एक हवेली थी पहाड़ी के ऊपर, बिल्कुल खामोश, सब पर नजर रखती हुई। गांव वाले कहानियां सुनाते थे, अजीब आवाजों की, टिमटिमाती रोशनियों की, किसी की मौजूदगी की। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली का नाम था फुसफुसाती हाइट्स। कभी बहुत शानदार, अब टूटती हुई। इसकी खिड़कियां काली आंखों जैसी, इसका गेट हमेशा बंद। रहस्य का साया छाया रहता था। राहुल एक रिसर्चर था, जवान, उत्सुक। उसे पुरानी इमारतें बहुत पसंद थीं। उनके राज उसे बुलाते थे। उसने फुसफुसाती हाइट्स के किस्से सुने। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। राहुल ने गांव जाने का फैसला किया। वह हवेली देखना चाहता था, उसकी कहानी जानना चाहता था। वहां क्या हुआ था, वह पता लगाने की ठान चुका था। बूढ़े गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। दूर रहो, उन्होंने कहा। हवेली पर श्राप है, उन्होंने अपने डर बताए। भटकती आत्माओं के, एक दर्दनाक अतीत के। राहुल ने धैर्य से सुना। उसने उनकी मान्यताओं का सम्मान किया, लेकिन डर उसे रोक नहीं पाया। उसे हवेली की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था, उसके राज खोलने की चाहत। पुराना लोहे का गेट खड़खड़ाते हुए खुला। राहुल अंदर गया। हवा ठंडी हो गई। उसने किसी की मौजूदगी महसूस की, जो उसे देख रहा था। वह हवेली में घूमा। हर कमरा धूल भरा और सूना। मकड़ी के जाले कफन जैसे लटके हुए थे। उसे ठंड लग रही थी। हवा का एक झोंका उसके पास से गुजरा, या कुछ और था। सेक्शन 5, द लेडी इन वाइट। फिर उसने उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत, सायों में से गुजरती हुई, उसका चेहरा पीला और उदास। उसने राहुल की तरफ देखा। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई। राहुल डरा नहीं, उसे सहानुभूति का एहसास हुआ। वह कौन थी, उसकी कहानी क्या थी, उसे जानना था। सेक्शन 6, अ टेल ऑफ बिट्रेयल। औरत बोली, उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट। वह राजेश्वरी थी, कभी इस हवेली की मालकिन। अपने ही परिवार ने उसे धोखा दिया, उसकी दौलत के लिए उसकी हत्या कर दी। उसके परिवार ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आत्मा दीवारों में कैद। वह शांति चाहती थी, न्याय चाहती थी। क्या राहुल उसकी मदद कर सकता था? सेक्शन 7, अनरेवलिंग द पास्ट। राहुल ने राजेश्वरी की कहानी सुनी। उसे उसका दर्द महसूस हुआ। उसने उसकी मदद करने का वादा किया। उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, गांव वालों से बात की, पुराने रिकॉर्ड्स खोजे। उसे सच्चाई पता चली। राजेश्वरी के परिवार ने सचमुच उसे धोखा दिया था। उसकी जायदाद के लिए उसकी हत्या कर दी थी। सबूत छिपाए गए थे, लेकिन गायब नहीं हुए थे। सेक्शन 8, जस्टिस फॉर राजेश्वरी। राहुल ने अपनी फाइंडिंग्स पेश की। गांव वाले हैरान रह गए। इतने सालों बाद सच्चाई सामने आई। राजेश्वरी के परिवार को जिम्मेदार ठहराया गया। उनका लालच सबके सामने आ गया। न्याय हुआ, देर से ही सही, लेकिन हुआ। राजेश्वरी को शांति मिली। वह आखिरकार मुक्त हो गई। सेक्शन 9, पीस एट लास्ट। राजेश्वरी ने राहुल की तरफ मुस्कुराया, एक आभारी, शांत मुस्कान। वह गायब हो गई। उसकी आत्मा आखिरकार आजाद। हवेली अब ठंडी और डरावनी नहीं लग रही थी। वहां शांति थी। गांव वाले राहुल के आभारी थे। उसने उन्हें क्लोजर पाने में मदद की थी। फुसफुसाती हाइट्स अब डर की जगह नहीं रही। ये न्याय की याद दिलाती थी, और शांति की।